कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। दिल में कुछ यूं संभालता हूँ गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। पेड़ पर पक गया है फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई। देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई। नमस्कार, मैं दीप्ति और आप सुन रहे हैं आपका कार्यक्रम बाइस्कोप से चेतना रेडियो पर। आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो। ये चंद लाइनें जो आपने अभी सुनी, ये सुनकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज इस कार्यक्रम में उस शख्स के बारे में बात होगी जिनके हर शब्द में मानो प्यार घोल के परोसते हैं हमारे सामने। वो जिन्हें हम शब्दों का, गानों का, नज़्मों का राजा मानते हैं। जी हाँ, उस शख्स का नाम है गुलजार साहब। वैसे पैदाइश इनकी गुलजार के नाम से नहीं हुई थी। अब किस नाम से हुई थी इनकी पैदाइश, ये मैं बताऊंगी, मगर कुछ देर के बाद। और साथ ही सुनाऊंगी कुछ बढ़िया गाने गुलजार साहब के लिखे हुए और कुछ नज़्म भी। आइए सुने।
मैं दीप्ति और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बाइस्कोप से आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम पर। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। आप सुन रहे हैं गुलजार साहब, वो जिनकी शायरी में जिंदगी होती है। प्यार की खूबसूरती को शब्दों में कैसे संवारा जाए, ये तो कोई गुलजार साहब से नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया। बड़ी बेवजह जिंदगी। जैसे आपको बताया था कि गुलजार साहब का नाम बचपन में गुलजार नहीं था, परंतु नाम हुआ करता था संपूर्ण सिंह कालरा। और उन्हें बचपन में ही लिखने का शौक चढ़ चुका था। लेकिन उनके पिता हमेशा सोचा करते थे कि यूं ही बस ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा बेटा इससे अच्छा तो कोई मैकेनिक का काम कर ले तो थोड़े पैसे आ जाएं घर में। और शायद इसीलिए गुलजार साहब को कहते रहते थे, तू जो लिखता है बकवास लिखता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गुलजार साहब कैसे संपूर्ण से गुलजार बने, ये बताऊंगी कुछ देर में। अभी बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें गुलजार साहब के लिखे हुए कुछ गीत। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है।
लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। से और मैं दीप्ति चेतना रेडियो 90.4 एफएम से आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आ रही हूँ कि शब्दों के जादूगर थे हमारे गुलजार साहब। तो जब गुलजार साहब लिखते थे तो उनके पिता उन्हें फोर्स किया करते थे कि ये कागज कलम को छोड़कर घर से बाहर जाएं, कुछ काम करें। तो गुलजार साहब ने कई छोटी छोटी नौकरी की, जिसमें एक नौकरी मैकेनिक की भी थी। कविता लिखने के साथ साथ उन्हें स्केचिंग का भी काफी शौक था और सुना है वह सुबह 4 बजे उठकर अपने दिल की बातें पन्नों पर उतारते थे और फिर तो खूब जम के टेनिस खेलते थे। और ये बात यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, यारा सिली सिली, हो यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। ये भी कोई जीना है, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई मरना, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ूं ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ूं ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। बीती हुई गलियों से, बीती हुई गलियों से, फिर से गुजरना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, हो यारा सिली सिली बिरहा
और अपने श्रोताओं को मैं बता दूं कि सन 1963 की बात है जब बिमल रॉय ने उनके लिखने की कला को पहचाना। और फिर क्या था, गुलजार साहब को एक ब्रेक दिया बॉलीवुड ने उन्हें लेखक बनाया। और इन्हीं के साथ बैठकर, यानी बिमल रॉय के साथ बैठकर ही संपूर्ण से अपना नाम गुलजार रखा। गुलजार साहब डायलॉग, स्क्रिप्ट लिखने के साथ साथ डायरेक्शन की और भी कदम रखने का उन्होंने सोचा। लेकिन एक मूवी ऐसी थी जिसके बाद गुलजार साहब को डिप्रेशन सा हो गया। और वो मूवी कौन सी थी ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। चलिए सुनते हैं कुछ और नगमे। से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। मैं दीप्ति कार्यक्रम बाइस्कोप से आपको ले चल रही थी सुहाने सुहाने गीत जो कि गुलजार साहब के लिखे हुए। तो हाँ, मैं कुछ देर पहले आपको बता रही थी कि गुलजार साहब ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी जिसके बाद वह डिप्रेशन में आ गए थे और उस फिल्म का नाम था हुतुतु।
जो कि उनकी डायरेक्ट की हुई आखिरी फिल्म बनी। और इस डिप्रेशन से बचाने वाली सिर्फ एक शख्स थी और वो थी उनकी बेटी मेघना गुलजार। पत्नी के साथ यानी राखी जी के साथ तो उनका रिश्ता शादी के कुछ सालों बाद ही टूट गया था। और मेघना जी बताती हैं कि गुलजार साहब अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखते थे और इसी बाप बेटी के रिश्तों ने मेघना जी को गुलजार साहब को डिप्रेशन से बचाया। और आपको एक बात और बता दूं कि गुलजार साहब को एक पर्टिकुलर कलर बेहद पसंद था। उन्हें वो कलर बहुत अच्छा लगता था, यानी आप यूं कहिए उनसे प्यार था। मगर वो रंग कौन सा था ये बताऊंगी कुछ देर के बाद। चलिए सुनते हैं जब तक गुलजार साहब के कुछ और गीत।
से और मैं दीप्ति चेतना रेडियो 90.4 एफएम से आपसे बात कर रही थी गुलजार साहब के एक रंग जो कि उन्हें बहुत पसंद है, उस रंग के बारे में। तो जनाब, वो रंग है सफेद। सालों साल हो गई गुलजार साहब को अपने पर कोई और रंग चढ़ते देखा ही नहीं। सुना है कि गुलजार साहब जब हिंदुस्तान आए, यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो गुलजार साहब जब हिंदुस्तान आए तो उन्हें काफ़ी गम था इस बंटवारे से, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद रंग ही पहनेंगे। बल्कि उन्हें अपनी पत्नी राखी जी का भी चटक रंग पहनना पसंद नहीं था। इनकी शादी हुई तब राखी जी अपने करियर के शीर्ष पर थी, लेकिन गुलजार साहब को राखी जी का शादी के बाद फिल्मों में काम करना कुछ पसंद नहीं था और राखी जी ने काम करना भी छोड़ दिया था। इनफैक्ट कुछ सालों बाद ये दोनों सेपरेट भी हो गए, पर आज तक कभी डिवोर्स नहीं लिया, लेकिन एक दूसरे से अलग जरूर हो गए थे। पर फिर भी राखी जी ने गुलजार साहब के नाम को, अपने नाम को आज तक जोड़े रखा है। ऐसा था इनका प्यार। जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। जीना भूले थे कहाँ याद नहीं, तुझको पाया है जहाँ, सांस फिर आई वहीं। जीना भूले थे कहाँ याद नहीं, तुझको पाया है जहाँ, सांस फिर आई वहीं। जिंदगी तेरे सिवा, हाय भाई नाना जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। जिया लागे ना, ना जिया लागे ना, पिया तेरी बावरी से रहा जाए ना, ना जिया लागे ना, पिया तेरी बावरी से रहा जाए ना, ना तुम अगर जाओ कभी, जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा, वो ठहर जाए वहीं। तुम अगर जाओ कभी, जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा, वो ठहर जाए वहीं। वो घड़ी, वो घड़ी वहीं रहे ना जाए ना, ना जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। वक्त हो चला है अपने श्रोताओं से विदा लेने का इस कार्यक्रम में। आपको हमारा ये बाइस्कोप से प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए
हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और कमेंट बॉक्स में, जब YouTube पे ये होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार, अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिए। आपकी क्या इच्छा है हम इस प्रोग्राम में वो भी शामिल करेंगे। चलते चलते गुलजार साहब का लिखा हुआ कुछ आपके आगे पढ़ना चाहूँगी। कोई अटका हुआ है पल शायद, वक्त में पड़ गया है पल शायद। कोई अटका हुआ है पल शायद, वक्त में पड़ गया है बल शायद। लब पे आई मेरे गज़ल शायद, वो अकेले हैं आजकल शायद। दिल अगर है तो दर्द भी होगा, दिल अगर है तो दर्द भी होगा, इसका कोई नहीं है हल शायद। आ रही है जो छाप कदमों की, खिल रहे हैं कहीं कंवल शायद। राख को भी कुरेद कर देखो, अभी जलता है कोई पल शायद। चांद डूबे तो चांद ही निकले, चांद डूबे तो चांद ही निकले, आपके पास होगा हल शायद। दीप्ति को आज्ञा दें, अगले संडे बाइस्कोप से कार्यक्रम लेकर पुनः हाजिर होंगी, लेकिन आपके व्यूज, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।